today, let's start with chapter number 6, Civilizing the Natives and Educating the Nation. In this chapter, we will study about how the British saw education. Okay, the British rule was not only affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals, लेकिन इसने क्या करा जो लाइव्स ऑफ स्टूडेंट है इस पर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था. ठीक है, एंड दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स और ट्रांसफॉर्म देयर कस्टमर. वो अपने ही कस्टमर वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा न्यू आइडियाज एंड मोशंस टू द एजुकेशन. नाउ ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. देखो, विलियम जॉन्स जो थे वो कोलकाता आए 1783 में. उनको अपॉइंट करा एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट और established by East India Company. And being expert in law, John was a linguistic. He had studied Greek and Latin in Oxford and knew French and English from a friend and had to learn Persian. और क्या learn करनी थी? Persian. And Kolkata, he started spending many hours a day with pundits who taught him the minutes of Sanskrit language, grammar and thought. ठीक है, जो आपके विलियम्स जो थे, they studied ancient Indian texts of law, philosophy और medical science. जो इंग्लिश में हेनरी थॉमस, उन्होंने क्या करा और आपके हाईलाइट थे द इंक्रीजिंग टास्क ऑफ डिस्कवरिंग एंशिएंट इंडिया हेरिटेज, उसकी लैंग्वेज और ट्रेडिशनल संस्कृत पर्शियन वर्किंग को इंग्लिश. वो क्या कर रहे थे? संस्कृत और पर्शियन वर्क को किसमें ट्रांसक्रिप्ट कर रहे थे? इंग्लिश. टुगेदर विद देम जॉन एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल और एक एशियाटिक रिसर्चर नाम की एक जर्नल को पब्लिश करा. And in order to understand India, it was necessary to discover sacred legal texts, and those texts could revive the true ideas and laws of Hindu. And उसने आपके जो हिंदू और मुस्लिम्स के लॉस उनके ट्रू आइडियाज अवेलेबल. ठीक है, जॉन्स एंड कॉलब्रुक started discovering ancient texts, understanding their meaning and translating them, and finding that project would not only help British to learn from Indian culture. उससे क्या होगा? इन दिस प्रोसेस ब्रिटिश वुड बिकम गार्डियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर. और वो मैनी कंपनी ऑफिशियल ने आर्ग्यू करा कि वो इंडियन को रादर देन वेस्टर्न लर्निंग से क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे. कौन सी लर्निंग? वेस्टर्न. ठीक है, तो ऑफिशियल थे दे विल नॉट बिलीव दैट जो हिंदू और मुस्लिम्स थे दे ऑट टू बी टॉट व्हाट दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद. जो जिस चीज़ों को पहले से जानते थे वो भी पढ़ाया जाएगा. वो ये सोचते. They believe that the British could hope to win a place in the hearts of natives. The British क्या करेंगे? अपनी natives की आगे जगह बना. ठीक है, with the same objective, Madrasa was established in Kolkata in 1781, जो study of Arabic, Persian और Islamic law को promote करे. ठीक है, फिर क्या हुआ? Grave errors of the East. Early 19th century में क्या हुआ? मैंने ब्रिटिशर ऑफिसर उन्होंने क्रिटिसाइज करा Orientalist view of learning. They argued that knowledge of East was full of error and unscientific thought, or Eastern literature was non-serious or light-hearted. So they said it was wrong on the part of British to spend much and effort in encouraging study of Arabic or Sanskrit. British ने effort करा, they could not able to teach natives what wanted. कि जो natives चाहते थे पढ़ना वो उनको नहीं पढ़ाया था. उसके बाद क्या हुआ? इंडिया जो थे वो ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट हैंड को हुई थी. एंड दे अटैक ऑफ द ओरिएंटल्स इंटेंसिफाइड बाय ब्रिटेन. और उन्होंने 1830 में ओरिएंटलिस्ट पे क्या कर दिया? अटैक कर. थॉमस बैबिंगटन मैकॉली, ही वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स एट द टाइम. ही सेड इंडिया वाज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री. इंडिया क्या थी? अनसिविलाइज्ड कंट्री थी. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हु कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैज स्टडीड. He argued that British government India should stop wasting public money promoting Oriental learning और no practical use. किसी भी तरीके के practical use में नहीं सिखाया जाए. ठीक है? And Macaulay Miller, the English Education Act 1835 was produced. According to this, English was to be made a medium of instruction. मतलब higher education में इंडिया क्या होगा? English क्या होगा? medium of instruction. ठीक है, कलकत्ता मद्रासा बनारसी संस्कृत कॉलेज was stopped and the institution temple of darkness that was going on there. और ये धीरे धीरे क्या होते हैं? डिके होते. उसके बाद एजुकेशन फॉर कॉमर्स आया. 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेट एजुकेशनल रिस्पेक्ट ऑफ टू द गवर्नर जनरल इंडिया. उन्होंने चार्ल्स वुड ने क्या करा? जो प्रेजेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, उन्होंने वुड डिस्पैच नहीं किया. ठीक है, एंड ही टॉक्ड अबाउट प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की जो ओपन लर्निंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात करी. ठीक है, एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल इशू ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमी.
अकॉर्डिंग टू डिस्पैच जो यूरोपियन लर्निंग थी वो इनेबल इंडिया टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ वो ट्रांसफॉर्म द टेस्ट एंड डिजायर और जिससे क्या होगा वो डिस्पैच को क्या बिलीव करा दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया और ये ट्रुथफुल होगा, हॉनेस्ट होगा और ये क्या प्रमोट करेगा, सिविल सर्वेंट्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, उसके बाद 1854 में वेरियस मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन और 1857 में while the sepoys rose and revolt, Meerut and Delhi universities were established at Kolkata, Madras and Bombay. What happened to the local schools? और the local schools से फिर उनके साथ क्या हुआ? Let us read about the schools that were present in India during the British. एक का द रिपोर्ट आई थी विलियम एडम की एक रिपोर्ट थी 1830 में। विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी, वो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और बिहार गए और उन्होंने कंपनी को रिपोर्ट कर, ठीक है। एंड देयर वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन अराउंड 20 स्टूडेंट ईच थे, लेकिन बट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो टॉट वहाँ पाठशाला में पढ़ाए जाते थे वो 20 लाख, ठीक है। और ये किसने, जो वेल्थी लोग होते थे और आपके जो लोकल कम्युनिटीज के मेंबर होते थे उन्होंने स्कूल एस्टैब्लिश किए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल, कोई फिक्स बुक नहीं थी, कोई किसी तरीके की प्रिंटेड बुक्स नहीं लेनी चाहिए, सेपरेट क्लासेस चलती थी, ठीक है। एंड फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। टीचिंग वॉज ओवरऑल, गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है बच्चों के हिसाब। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट टू डिफरेंट, मतलब सेपरेशन नहीं था, ठीक है। एंड एडम इज फाउंड दैट फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड लोकल, वो लोकल नीड्स को सूट करता था। एंड द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैव बीन कट। पाठशाला दोबारा से स्टार्ट करते थे जब क्रॉप्स वगैरह कट हो जाते थे और दोबारा से स्टोर करे जाते। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। अप टू मिड 19th सेंचुरी दो कंपनी थी, इट वाज कंसर्न विद हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से ज़्यादा कंसर्न थी एंड अलाउड टू लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मनी। फिर लोकल पाठशाला काम करेंगे लेकिन किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं अंदर, ठीक है। इन दिस सिस्टम वर्नाकुलर एजुकेशन पे रिफॉर्म्स करे गए एंड फॉर दिस कंपनी अपॉइंटेड गवर्नमेंट पंडिट्स एंड ईच इन चार्ज would be called 4 to 5 schools. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to the regular time. वो क्लासेस लेते थे according to regular time. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through the system. Regular fee, attend regular classes, sit on fixed seat, obey new rules of discipline और नए रूल्स को अगर ज़्यादा तक एक्सेप्ट नहीं करा था। देखो उसके बाद क्या होता है, गुरु जो थे वो क्या करते थे, रिटेन करते थे अपने आप को एंड देयर रूटीन्स एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस। टाइम टेबल जो था वो फ्लेक्सिबल था, डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर। जो आपका नया सिस्टम आया उससे क्या था कि अटेंडेंस कैसे होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, क्या कि बच्चे जिससे क्या कर सके रोज स्कूल अटेंड। उसके बाद एजेंडा क्या था आपका नेशनल एजुकेशन का। अर्ली 19th सेंचुरी नॉट ओनली ब्रिटिश ऑफिसर बट मैनी थिंकर्स started talking about the need of wider spread of education. Western education would help modernize India. They asked British to open more school, colleges and universities और ज़्यादा फंड स्पेंड कर रहे हैं इस पे एजुकेशन। And however, there were other Indians who were opposed to Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore was two such persons जिन्होंने ज़्यादा किस पे ध्यान दिया, वेस्टर्न एजुकेशन। Establish English education as in syllabus. Mahatma Gandhi argued that colonial education has created sense of inferiority. एक inferiority की सेंस लेके आया है ये इंडियंस में and it made Western civilization superior और इसने pride जो था वो destroy कर अपने country. And it was sinful in its claim and it cast evil. And Indians educated this institution and Mahatma Gandhi wanted such education that would help India. कि वो rediscover कर सकें क्या सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड महात्मा गांधी स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडियन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग डिस्पाइटिंग लोकल कल्चर इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस और महात्मा गांधी सेड दैट वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग राइटिंग रादर देन ओरल। और इसने क्या कहा, वैल्यू दैट
textbook rather than real life experience or practical. ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जाना होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो. ठीक है, एंड दिस विल डेवलप देयर माइंड, विच इन माइंड में जो कैपेसिटी है बेटर थिंकिंग की वो डेवलप. एंड a nationalist sentiment spread, other thinkers they began to study the system of national education, which was radically different from that set up by the British. The Tagore था उन्होंने adopt of peace, जैसे शांति निकेतन वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशन 1901. He found it suffocating and oppressive. To him, the school appeared like prison. उनको स्कूल को क्या लगता था, एक तरीके का प्रिजन लगता था, जेल लगता था. ठीक है. On growing up, Tagore wanted to establish a school जहाँ पे चाइल्ड क्या करे, हैप्पी लाइफ जी सके. ठीक है, अपने थॉट्स को रियलाइज कर सके. एंड टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप फॉर देयरसेल्फ. Now, Tagore was of the view that creative learning would be encouraged only within the natural environment and has to choose to establish a school 100 kilometers away from Kolkata. Tagore and Mahatma Gandhi के जो thoughts थे, education थे, वो similar थे, and there were differences also. Gandhi was highly critical for Western civilization, machines and technology. ठीक है, and he saw that the best within the Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology. क्या पढ़ाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाएंगे शांति निकेतन. ठीक है, मैनी इंडिविजुअल थिंकर दे ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन. ठीक है, सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ इंडियन. और एक डिबेट भी था कि जो नेशनल एजुकेशन है और टू बी कंटिन्यू इवन आफ्टर इंडियन गेट इंडिपेंडेंस. अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस में भी जाता है तब भी हम इस करेंगे. चलो, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है ये आपको पता. लैंग्वेज के बेसिस. राइट द नेम ऑफ जर्नल स्टार्टेड बाय विलियम जॉन्स एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड. क्या ऑब्जेक्टिव था मदरसा इन कोलकाता एस्टैब्लिशमेंट. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट वर द व्यूज ऑफ जॉन एंड कोलब्रुक. इंडिया के रिगार्डिंग उसके क्या न्यूज थे. आपको शॉर्ट नोट लिखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यू पे रिगार्डिंग एजुकेशन. What were the views of Thomas More regarding education system in India? और water cooler क्या है ये आपको बता. Long answer type question. What is book dispatch? ठीक है. Now what are the merits of report submitted by William Adler? और steps क्या क्या लिए थे कंपनी ने जिससे वो क्या कर सकते हैं vernacular education system को improve कर सकते. What were महात्मा गांधी Western education के लिए इनके बीच क्या थी याद. Now take the correct option. 1783 person named William Jobs. Bombay, Kolkata, Kanpur, Kolkata. Hindu College was set up in Banaras in 1781. 1857, while Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were established at Kolkata, Madras, and all of this. सब में established करिए. Now our exercise is completed. Chapter भी हमारा complete हुआ. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.